Hello friends and a very warm welcome to yet another session of my English class. Today we are going to read the chapter Know More About. Know यानी कि जानना, more about यानी किसी चीज के बारे में. तो know more about यानी किसी चीज के बारे में और जाने, आओ और जाने. तो हम यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल जाति के बारे में हम जो है जानने वाले हैं इस चैप्टर में. और जो है ये जो जातियां जनजातियां होती हैं हमारी सोसाइटी का, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नो मोर अबाउट. सो दिस इज योर लेसन नंबर 12, नो मोर अबाउट. सो यू कैन सी देयर आर टू क्वेश्चंस. तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं. हैव यू एवर सीन टू एनी ट्राइबल, हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज? क्या आप कभी किसी ट्राइबल विलेज में गए हैं, यानी कि जहाँ पे इस तरह की जनजातियां रहती हैं, ऐसे गांव में गए हैं? तो अगर आप नहीं गए हैं तो नो लिखेंगे. नो, आई हैव नेवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज, यानी मैं कभी भी ऐसे ट्राइबल विलेज में नहीं गया. और अगर यस में आंसर है तो आप उस यस करके लिखेंगे, यस आई हैव बीन टू अ ट्राइबल विलेज, और उसका नाम लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी आंसर लिखा है, यस आई हैड विजिटेड अ ट्राइबल विलेज सम ईयर्स अगो. ठीक है, तो इस तरह से आप, जैसे ईयर्स लिखा है, सम मंथ्स अगो, सम डेज अगो, इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आप किसी ट्राइबल विलेज में गए हैं. टेल समथिंग अबाउट इट, उसके बारे में कुछ बताइए. तो देखिए इसका आंसर, आई विजिटेड अ विलेज ऑफ भील कम्युनिटी कॉल्ड खत्तली इन एमपी. तो ये जो आंसर है ये हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही लिया है. इस चैप्टर में हम भील समुदाय के बारे में जानने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखिए आंसर बनाया गया है. आई विजिटेड अ विलेज ऑफ भील कम्युनिटी, मैंने एक भील समुदाय के गांव में मैं गया था. कॉल्ड खत्तली इन एमपी, जो कि मध्य प्रदेश में खत्तली नाम की जगह है. भील्स लव फॉरेस्ट एंड हंटिंग, भीलों को जंगल बहुत पसंद है, जंगलों से प्यार है और उनको शिकार पसंद है. दे वेयर द ट्रेडिशनल कलरफुल ड्रेसेस, वे लोग अपने पारंपरिक जो है रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं. Their houses are usually made of wood and bamboo, उनके जो घर होते हैं वो अधिकतर लकड़ी के और बैम्बू के बने हुए रहते हैं. They are rich in culture and art, और वो कल्चर यानी संस्कृति और कला में बहुत ही रिच होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा उनका संस्कृति और कला है. तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन. आइए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द मिडिल ऑफ जून एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक्स, यानी कि जून महीने का मिडिल हो चुका था. सपोज 15-16 जून हो चुका था, ऐसे मान लीजिए. एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक्स, और कई हफ्तों से, कुछ हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी. द ग्रास वॉज ब्राउन, जो घास थी वो ब्राउन यानी भूरे रंग की हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी इस वजह से. द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट, और जो पेड़ों के पत्ते थे वो मिट्टी से कवर हो चुके थे, भर चुके थे. Some people in their traditional dresses and turbans on their heads were standing and talking. कुछ लोग अपने पारंपरिक कपड़ों में, पारंपरिक परिधानों में, और टर्बन्स यानी कि जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं. तो पारंपरिक कपड़े और पगड़ी में जो कि उनके सर पे थी, टर्बन्स ऑन देयर हेड्स, सर पे पगड़ी लिए, वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, तो वो लोग खड़े थे और बात कर रहे थे. अ यंग बॉय सत्तू पेडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज. उतने में एक जो है यंग लड़का सत्तू नाम का, वो अपनी साइकिल से उतरा. पेडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड टू द विलेज, मेन रोड से विलेज की तरफ गया वो. स्कैटरिंग द स्ट्रे हैंड्स एंड द विलेजर्स. तो आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं या गांव में कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे भेड़ बकरियां इस तरह से, तो वैसे ही वहां पे स्ट्रे हैंड्स यानी कि जो मुर्गियां ऐसे इधर उधर करती है, तो उनको और गांव वालों को इधर उधर करता वो लड़का जा रहा था गांव की तरफ. जस्ट देन अ विजिटर केम देयर, और उसी समय एक विजिटर यानी कि जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति होता है ना, आगंतुक कह सकते हैं. एक विजिटर उसी समय वहां आया. विजिटर ने कहा, हे विल यू प्लीज हेल्प मी. तो उसने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सत्तू? व्हाई नॉट, बट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट? तो सत्तू ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन आपको किस तरह की मदद चाहिए मुझसे? विजिटर सेड, कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस विलेज एज वेल एज योर नेम. तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे प्लीज इस गांव का नाम बताओगे और साथ ही तुम्हारा नाम भी बताओगे? सत्तू सेड, द नेम ऑफ माई विलेज इज खत्तली एंड माइन इज सत्तू. तो उसने बताया कि मेरे गांव का नाम खत्तली है और मेरा नाम सत्तू है.
Visitor, I would like to know more about your society, its lifestyle, its art and culture, its food and festivals. तो वो जो आगंतुक था, विजिटर था, उसने कहा कि मैं तुम लोग के बारे में और जानना चाहता हूँ, तुम्हारी सोसाइटी यानी कि तुम्हारा समाज, इट्स लाइफस्टाइल यानी कि रहन सहन का जो ढंग है वो, इट्स आर्ट यानी इसकी कला, एंड कल्चर और संस्कृति, इट्स फूड एंड फेस्टिवल्स यहाँ का खाना और यहाँ के त्योहार, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। सत्तू ने कहा आई बिलोंग टू द भील ट्राइब, यानी कि मैं एक भील जनजाति को बिलोंग करता हूँ, है ना, भील जनजाति से हूँ। माई अंकल इज अ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल, तो मेरे एक अंकल है, मेरे चाचा है, वो गुरुजी है गांव के स्कूल में, एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफस्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, और वो आपको और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं हमारे रहन सहन के बारे में, हमारी कला, हमारे त्योहार इत्यादि, इन सब के बारे में वो आपको और अच्छी जानकारी दे सकते हैं। विजिटर सेड दैट्स फाइन, आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो, तो वो कहता है बहुत अच्छा है, मैं उनसे मिलकर बहुत खुश होऊंगा, चलो चलते हैं, लेट्स गो। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल, तो सत्तू उसको उस विजिटर को उसके अंकल के पास ले जाता है। सत्तू सेज मीट माय अंकल श्री जाम सिंह, तो वो कहता है कि मेरे अंकल से मिलिए श्री जाम सिंह। जाम सिंह सेज हेलो सर, तो जाम सिंह जो है उनको हेलो कहता है, विजिटर हेलो जाम सिंह। सत्तू काको, he wants to know about our society, our lifestyle, festivals, art and culture, तो वो कहता है कि काको, उसका चाचा है वो जाम सिंह, तो वो कहता है कि काको ये जो है आपने हमारे समाज, हमारे रहन सहन, हमारे त्योहारों के बारे में, कला और संस्कृति सबके बारे में ये जानना चाहते हैं। जाम सिंह बोलते हैं वी बिलोंग टू द भील ट्राइब, हम भील ट्राइब को हम भील ट्राइब से हैं। It is believed that the word bhil is derived from the Dravidian word for bow, Tamil and Kannada bhil, which is our characteristic weapon. तो वो हमको बताते हैं कि हम भील समुदाय से हैं, और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो शब्द है भील, ये द्रविडियन जो एक शब्द है, जो कि वो यानी कि जो धनुष, तीर धनुष होता है ना, धनुष के लिए यूज किया जाता है, तीर के लिए, वो मतलब तीर। तमिल एंड कन्नड़ में इसको बिल बोलते हैं, विच इज आवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन, जो कि हमारा एक बहुत ही मुख्य वेपन यानी औजार है। डू वी फाइंड भील्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो वो जो विजिटर है वो पूछता है कि क्या हम भीलों को और भी भारत के हिस्सों में पाते हैं, और भी भारत के हिस्सों में हैं ये भील लोग। यस, बिसाइड्स मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, तो कहते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश के अलावा हम गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज इन एमपी, लेकिन सबसे ज्यादा भीलों की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में ही मिलेगी, एमपी में, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट्स झाबुआ, धार, खारगोन, बरवानी, रतलाम एटसेट्रा, और इनमें भी खास करके मध्य प्रदेश में जिन जगहों पे है, तो वो इन जिलों में भील जो है जनजाति मिलती है, झाबुआ, धार, खारगोन, बरवानी, रतलाम एटसेट्रा। जाम सिंह एंड द विजिटर गो अराउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, तो जाम सिंह और वो जो विजिटर था वो लोग गांव की तरफ निकलते हैं, गो अराउंड द विलेज, गांव में चक्कर काटते हैं और फिर एक घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। देख सकते हैं आप कि भील समुदाय का घर किस तरह का होता है। विजिटर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, विजिटर कहता है कितना सुंदर घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस, तो कहते हैं कि आप प्लीज मुझे अपने घरों के बारे में कुछ बताइए। जाम सिंह सेज वी लव फॉरेस्ट्स एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट, हमको जंगलों से प्यार है और इसलिए हम जंगलों के पास रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड एंड बैम्बू टू बिल्ड अवर हाउसेस, तो कहता है जाम सिंह कि हम जो है सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हम कुछ तरह के जो जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, जैसे कि वुड हुआ, बैम्बू हुआ, टू बिल्ड अवर हाउसेस, इनका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। अवर हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू, तो हमारे घर मुख्यतः लकड़ी यानी कि वुड और बैम्बू से बने होते हैं, एंड विद टाइल्ड रूफ्स, और साथ में जो रूफ यानी कि छत होती है वो टाइल्ड होती है। द बैम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड एंड काउडंग, तो जो बैम्बू की जो दीवार होती है वो उस पर प्लास्टर किया जाता है, परत चढ़ाई जाती है, मड यानी मिट्टी और काउडंग यानी गोबर जो होता है गाय का, उसका। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद पिठोरा पेंटिंग, जो ये जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, है ना, वॉल्स यानी दीवारें, आर डेकोरेटेड विद पिठोरा पेंटिंग, पिठोरा पेंटिंग से सजाई जाती है। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग
कार्व डिजाइन्स ऑन द पिलर्स, और कुछ लोग जो कि अच्छे होते हैं वुड कार्विंग में, यानी कि लकड़ी पे जो कार्विंग की जाती है, तो वो लोग जो है डिजाइन बनाते हैं पिलर्स के ऊपर यानी खंभों के ऊपर, एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेस, तो अपने घर के खंभों और घर की जो है दरवाजों के ऊपर भी वो लोग ये पेंटिंग करते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। So we will start with word power like always. Underline the silent letters in the following words. So here are some words written, है ना, कुछ words लिखे हुए हैं और इसमें हमें जो silent letters हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो जब मैं प्रोनाउंस करूंगी वर्ड तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड इज एज, तो हम एज बोलते हैं, डी इज साइलेंट। एडजेक्टिव, तो डी साइलेंट, अगेन देखिए आप अंडरलाइन किया हुआ है, एज, एडजेक्टिव, बैज, अगेन डी साइलेंट, तो डी अंडरलाइन। नेक्स्ट देखिए टॉम, बॉम, कॉम, ठीक है ना, इसको हम कोम भी बोलते हैं, कोम, कोम, बॉम, टॉम, तो ये बी साइलेंट। अगेन पाम, कुड, वॉक, पाम बोलते हैं तो एल साइलेंट, कुड में एल साइलेंट एंड वॉक में अगेन एल साइलेंट। सो दीज वर द साइलेंट लेटर्स। एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, इसमें ly हमें ऐड करना है सफिक्स, एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर अपने मन से सेंटेंसेस बनाने हैं विद द सेम डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये जो हमने जैसे वर्ड बनाया सडन प्लस ली, सडनली एग्जांपल है, सडन में हमने ली ly बनाया तो सडनली से एक सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स हमारे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, इसमें ly लगाया तो शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है, ये सेंटेंस हुआ इसका। सिंपल, सिंपली, यहाँ पे आप देखिए कि जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई, ई की जगह वाई आ गया, सिंपल, सिंपली। इट मेड हिम सिंपली एंग्री, यानी कि उससे वो जो है एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। जनरल, जनरली, ही जनरली कम्स लेट एट होम, यानी कि वो अक्सर ही घर देर से आता है। क्वाइट, क्वाइटली, ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, यानी कि वो रूम में चुपके से धीरे से आया। मेन, मेनली, he goes for outing mainly on Sundays. Actual, actually he is a doctor. तो ये sentences हो गए। Now comprehension questions. What does the word wheel stand for? Wheel शब्द का क्या मतलब है? The word wheel stands for bow the weapon. तो wheel शब्द का मतलब है bow, यानी कि बाण, जो weapon होता है, जो एक औजार होता है। नेक्स्ट है mention the names of tribal rich areas in MP. एमपी में कौन सी जगह ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल्स, यानी कि जो जनजातियां होती हैं, जो इस तरह की होती हैं, वो वहां पे किन एरियाज में रहती है? तो देखिए द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खारगोन, बरवानी, रतलाम एटसेट्रा। व्हाट इज गटला? गटला क्या है? गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। तो मेमोरी पिलर यानी किसी की याद में बनाया हुआ पिलर यानी खंबा होता है, जो कि स्टोन कार्व्ड होता है एंड ऑयल पेंटेड, इसमें ऑयल पेंटिंग की जाती है, और स्टोन यानी पत्थर की कार्विंग की जाती है, पत्थर पे कुरेदा जाता है। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द भील वुमेन वेयर? किस तरह के कपड़े भील औरतें पहनती हैं? वुमेन वेयर कलरफुल घाघरा एंड पोलका, कांचली एटसेट्रा। तो जो औरतें होती हैं वो सुंदर कलरफुल रंगीन घाघरा पहनती है पोलका, कांचली के साथ। What are the important dance forms of भील्स? भील लोगों के कौन से महत्वपूर्ण डांस फॉर्म्स होते हैं? Important dance forms of भील्स आर सोलो, लहरी, पाली, दंदवडी, घोड़ो, डांग, सोलो एंड छलवादी, है ना। तो ये सारे उनके डांस फॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, भील जो जनजाति है उनके बारे में, भील समुदाय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने की है जो कि आपको समझने वाली है। तो आज का ये जो सेशन में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है इसको अच्छे से लर्न कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।